प्रार्थना का अर्थ। प्रार्थना ये शब्द जब भी इंसान के सामने आ जाता है तो मन में एक शांति जैसी चीज दिखाई पड़ती है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें प्रार्थना ना हो। सभी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर में खो जाना, ईश्वर में समा जाना, ना कि शब्दों की पोटली खोलकर, शब्दों का जाल बनाकर किसी भी तरह से ईश्वर को अपनी बातों में ले आना। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के नाम पर सब यही तो होता है, सब यही करते हैं। सभी ईश्वर को प्रार्थना द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ईश्वर को कुछ समझता ही नहीं, जैसे सिर्फ आप ही हो जो अपनी बातों से ईश्वर को समझा पाओगे। ये प्रार्थना नहीं है। ये भगवान के लिए हो सकता है, ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वर और भगवान दोनों में बड़ा अंतर है। इंसान ईश्वर में खोया जा सकता है, उसमें लीन हो सकता है, लेकिन भगवान में नहीं, क्योंकि भगवान तो तुम इंसानों ने बनाया है हूबहू अपने जैसा। वही रंग, वही रूप, वो 2 हाथ 2 पैर, कुछ कल्पना भी रच डाली। किसी के 4 हाथ बना दिए, किसी के 8, सब अपनी पूरी कल्पना से। परंतु जब आप आपके सामने ईश्वर ये शब्द आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अद्भुत हो, शांत, जिसका कोई आकार नहीं, मानो एक किरण है जिसकी सबको तलाश है, जिसमें सभी समा जाना चाहते हैं। ईश्वर में लीन होने की संभावना है, भगवान में नहीं, क्योंकि भगवान से तो आप मांगने से ही नहीं थकते। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर, किसी को दौलत, तो किसी को मन मुताबिक पति या पत्नी चाहिए। सही मानों में आज प्रार्थना सिर्फ मांगने का जरिया बन चुकी है। सभी भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं, सभी भगवान से कुछ न कुछ मांगने में लगे हुए हैं। प्रार्थना में भगवान की खूब तारीफ होती है और फिर अंत में आप अपने भगवान से उनके सामने अपनी फरियाद रख देते हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर देते हैं। जो ऐसा करते हैं वो ये समझते हैं कि तारीफ की है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगना जरूरी है, उसके बदले में कुछ ना कुछ पाना जरूरी है। यही बन चुकी है आज की प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना इस तरह का लेन देन नहीं है, ये व्यापार नहीं है, सौदेबाजी नहीं है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ शांत रहने में है, जिसमें कोई शब्द ही ना हो, ना कोई संगीत। प्रार्थना मांगने में नहीं है। मांगने का अर्थ है भगवान के खिलाफ जाना। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप भगवान को अपनी सब ज़रूरत बताते हो, उनको अपनी ज़रूरत समझानी पड़ रही है। भगवान को अपनी ज़रूरत समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, परंतु लोग प्रार्थना में यह कहते हैं कि ये क्या भगवान, मुझे तो गाड़ी चाहिए थी, आपने स्कूटर दे दी, इसे बदल दो, इसके बदले में मुझे गाड़ी दे दो, इसके लिए प्लीज़ मेरे बैंक का लोन पास करा दो। क्या यही प्रार्थना है? हर समय कुछ न कुछ मांगते रहना, ये प्रार्थना नहीं है।
ये तो भगवान से बातें करना हो। इससे ऐसा लगता है ऐसे हर कोई सिर्फ और सिर्फ मांग ही रहा है। ये प्रार्थना हो भी नहीं सकती। इससे ऐसा लगता है जैसे कोई निर्बल व्यक्ति एक के बाद एक कुछ न कुछ लगातार मांग ही रहा है। मांगने की पूरी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। इसका मतलब है आप अपने भगवान से संतुष्ट ही नहीं हो, खुश ही नहीं हो। भगवान के सामने सिर्फ और सिर्फ शांत चित्त से रहने का ही मतलब है कि आप उसकी दी हुई हर चीज से संतुष्ट हो, उसे स्वीकारते हो। आपको भगवान से कोई शिकायत नहीं है। भगवान से शिकायत न होने का अर्थ ही है कि आप धार्मिक हो। यही अर्थ है और यही एकमात्र रास्ता है धार्मिक बनने का, और यही धार्मिकता है। धार्मिकता किसी पूजा या पाठ से नहीं आ सकती। वो तो सब कुछ स्वीकारने में ही आ सकती है, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और जो इस व्यवस्था में अब पहुंच जाता है वही संत हो जाता है। और संत की पूजा सिर्फ शांति में है, सिर्फ शांत मन में है, ना कि शब्दों में। यही व्यवस्था तो है जो एक साधारण को संत बनाती है और संत को साधारण। यह वही व्यवस्था है जो संत और साधारण इंसान को एक दूसरे से भिन्न करती है। शांति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलो ही नहीं, मौन हो जाओ। शांति का मतलब है बिना शब्द के ईश्वर की प्रार्थना करना। बिना शब्दों से शांत होकर प्रार्थना करने का मतलब ही है कि पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाना, समा जाना उनमें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। पूजा पाठ ये तो उपाय है। यही तो रास्ता है आपको धर्म के पास बुलाने का, धर्म के करीब ले जाने का। इससे आप स्वयं को धार्मिक तो कहला सकते हो, किंतु धार्मिक बन नहीं सकते। ये सब ऊपरी बातें हैं। भीतर से धार्मिक बनना होगा, तभी ईश्वर में समा पाओगे। इसके लिए अभ्यास करना होगा। जहाँ भी हो वहाँ आंखें बंद करके खड़े होकर सिर्फ शांत रहना होगा। कुछ समय बाद आपको संतुष्टि का आभास होने लगेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस कुदरत के साथ आपका मिलन हो रहा है। और इसी व्यवस्था को कहते हैं ईश्वर की शरण में समा जाना। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि आप शब्दों का प्रयोग करो। प्रार्थना तो सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर के सामने शांत होने का एक परिणाम है।